हेलो एवरीवन। और हम लोग ये करंट अफेयर्स का कुछ इम्पोर्टेंट्स जो भी बीपीएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगेगा मैं उसका वीडियो बना के डालता रहूँगा। ठीक है, तो ये हम एडुटेरिया का अभी जो इसका ईयरली मैगज़ीन है करंट अफेयर्स का 2024 का, सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के हम लोग जो है उसको करने जा रहे हैं। तो इसका फटाफट 100.com का हम लोग एनालिसिस करते हैं। चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो है उसमें बोला जा रहा है, विच सिटी हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंडिया फोर्थ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो कौन सा सिटी जो है उसको फोर्थ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के नाम से उसको बनाया गया, तो ये हो जाएगा हमारा श्रीनगर। ठीक है, अब और क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि और कौन कौन सा सिटी को इसके पहले जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बनाया गया। तो जयपुर, मामल्लापुरम एंड मैसूर, मालापुरम सॉरी। तो मल्लापुरम जो है कैन एनीवन से कि ये कहाँ पे है, तो मैं बता दे रहा हूँ, ये केरला में है। ठीक, ये केरला में है मल्लापुरम। ठीक है, उसके बाद मैसूर तो आपको पता ही है, जो अर्लियर नोन नेम ऑफ कर्नाटका, मैसूर। और देखो ये क्या है ना कि ये जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी को कौन रिकॉग्नाइज करता है, तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल करता है। कौन करता है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नाउ नाउ वी विल मूव टू सेकंड नंबर। यूनेस्को डिक्लेयर्ड व्हिच सिटी ऑफ केरला एज इंडिया फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो ये जो है वो आपको पता भी होगा, ये कोझिकोडे सिटी हो गया। ठीक है, तो कोझिकोडे सिटी जो है केरला का, उसको यूनेस्को जो है फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर करता है। और साथ में ही ग्वालियर को म्यूजिक सिटी की तरफ, इंडिया का फर्स्ट म्यूजिक सिटी की तरफ इसको रिकॉग्नाइज करता है। अब यूनेस्को के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे फर्स्ट तो हमको यूनेस्को का फुल फॉर्म जानना चाहिए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब एक और चीज़ है यूनेस्को के पर्सपेक्टिव से, यूनेस्को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट निकालती है। उसका रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। कैन एनीवन से कि वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया का रैंक इज़ व्हाट। तो इंडिया का रैंक इसमें 133 है। ठीक है, एक 133वां नंबर है। ठीक है, और ये रिपोर्ट ये बोलता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ करता है, दैट इज़ 26% ऑफ द ग्राउंड वाटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये 26% यूज़ करता है। ठीक है, अवेलेबल पर पर्सन। ठीक है, 133वां जो रैंक है ये अवेलेबल पर पर्सन जो वाटर है उसके सेंस में ये रैंक दिया गया है। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो जो है यूनेस्को ने अभी फ़िलहाल में जो हाल फिलहाल में वर्ल्ड बैंक कैपिटल सिटी का दर्जा किसको दिया है? स्ट्रैसबर्ग फ्रांस में एक सिटी है उसको दिया गया है। क्या दिया गया है? वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है यूनेस्को का 46 नंबर का सेशन इस बार जो है वो कहाँ पे हुआ, किसके कौन इसको चेयरमैनशिप किसके हाथ में था, तो दैट वाज द इंडिया था। ठीक है, तो ये हमने यूनेस्को के पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था वो देख लिया। और यूनेस्को ने और क्या किया है, तो यूनेस्को ने भी 43rd जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें क्या गया है, मोइदम कहाँ पे है, मोइदम जो है आसाम में है, अहोम डायनेस्टी का ये जो है बुरियल माउंट्स है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके पर्सपेक्टिव से आप 41 42 जो भी है वो याद करके रखोगे। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड पार्ट, विच बिकेम द सेकेंड मिलिट्री स्टेशन इन द कंट्री टू बिल्ड ए रोड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट। तो ये क्या है, ये कौन सा है? जयपुर मिलिट्री स्टेशन, फर्स्ट मिलिट्री स्टेशन
ठीक है, कौन सा था, वो था नारंगी गुवाहाटी असम। अभी का जिसको मिला है वो जयपुर मिलिट्री स्टेशन राजस्थान में, ठीक है। और पहला वाला कहाँ था, वो था नारंगी गुवाहाटी असम में। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर है, विच हाई कोर्ट इम्प्लीमेंटेड द मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर इट्स वोमेन एम्प्लॉयज़। तो देखो ये कितना कितना अच्छा कदम है। तो ये सिक्किम हाई कोर्ट का है, ठीक है। सिक्किम हाई कोर्ट का ये जो है वो जजमेंट था, ठीक है। चलो नाउ now we will move to the point number 5. Point number 5 is saying who become the first person in the world to climb Mount Everest and Mount Lhotse twice in the same session, ठीक है। तो ये क्या, ये कौन थे, ये थे सत्यदीप गुप्ता, ओके। कौन थे ये, सत्यदीप गुप्ता, ठीक है, जो कि एवरेस्ट एंड माउंट लोत्से को 2 बार किए सेम सेशन में, ठीक है। अब देखो नाउ वी विल मूव टू द पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, तो हु बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट एट एज ऑफ 55। तो ये जो है वो ज्योति रात्रे हैं। कौन है, ज्योति रात्रे हैं, ठीक। ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की वो जो है ओल्डेस्ट वुमेन 55 साल की एज में, ठीक है, उन्होंने किया। अब इस पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यंगेस्ट कौन सा है, तो यंगेस्ट जो है एट 16 वो कौन सी थी, वो आपकी काम्या कार्तिक्यन, ठीक है, काम्या कार्तिक्यन यंगेस्ट एज 16 में, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव टू पॉइंट नंबर 7। इसमें क्या बोला जा रहा है, विच हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज हाईएस्ट टनल, ठीक है। तो हाईएस्ट टनल ये सेला टनल है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसका कितना है हाइट, कितना हाइट है इसका, तो ये है 13,000 फीट पे, 13K फीट पे, ठीक है, 13K फीट पे। और ये कितना लंबा है, तो जैसे कि बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछते रहता है, जो भी टनल और जो भी ब्रिज न्यूज़ में है, तो इसका जो लंबाई है 2.598 किलोमीटर है, ओके। पॉइंट नंबर 8, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी। सो सिंपल आंसर विल बी सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव, ओके। Now we will move to point number 9. Which company became the world largest mobile operator in terms of data traffic? Okay, तो ये रिलायंस जियो हो गया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10, who become the second prime minister to be featured on the cover page of American magazine Newsweek, ठीक है। तो ये नरेंद्र मोदी को उसका कवर पेज पे, और ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने। फर्स्ट वाज द इंदिरा गांधी, ओके। इंदिरा गांधी पहली प्राइम मिनिस्टर थी जो कि न्यूज़ वीक, जो अमेरिकन का मैगजीन न्यूज़ वीक है, उसका कवर पेज पे फीचर किया गया था, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बीन अनाउंस्ड टू बी बिल्ड। तो ये मुंबई में, ठीक है, पहला। और दूसरा प्रपोज्ड है, दूसरा इज़ वेयर, सुलूर इज़ वेयर, सुलूर तमिलनाडु में है। थर्ड इज़ गुवाहाटी असम में है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो पहला कहाँ पे ट्राई सर्विस कमांड डिफेंस स्टेशन ये अनाउंस किया गया बनाने के लिए, मुंबई में। सेकंड सुलूर, ठीक है, इसका अप्रूवल अभी नहीं मिला है। थर्ड इज़ गुवाहाटी, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। और क्या एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हो जाता है, हाँ, अंडमान निकोबार में ना पहला ट्राई सर्विस कमांड जो है वो रीजनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता था, लेकिन ये कंट्री का, इंडिया का फर्स्ट ट्राई सर्विस कमांड है वो मुंबई में है, ठीक है। पॉइंट नंबर 12, विच हैज़ बिकम द इंडिया लार्जेस्ट पोर्ट इन द टर्म्स ऑफ कार्गो वॉल्यूम। तो ये पारादीप उड़ीसा, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया में पोर्ट, उसके बाद नेचुरल पोर्ट, ठीक है, नेचुरल पोर्ट, उसके बाद कौन सा पोर्ट का लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। आप बताओ कि एक नेचुरल पोर्ट जो ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट है इंडिया के, वो कौन सा है, मैं बता दे रहा हूँ, दैट इज़ विशाखापट्टनम, ठीक है, वाइजैक पोर्ट, ठीक है, वो नेचुरल पोर्ट है और वो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टू पॉइंट नंबर 13, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ 5200-year-old हरप्पा सेटलमेंट हैज़ बिन डिस्कवर्ड। तो ये कच्छ गुजरात में, ठीक है, कहाँ पे, कच्छ गुजरात में, ठीक। विच बैंक बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया टू ओपन ए ब्रांच ऑन कावारती आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। तो ये HDFC हो जाएगा, ठीक है।
15. Which state become the first state in country to issue 5 crore आयुष्मान कार्ड्स अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो ये उत्तर प्रदेश था जो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स ये किया। तो आपको देख लेना है एक बार आयुष्मान भारत कहाँ से लॉन्च हुआ, ठीक है, कब हुआ, ठीक है, और क्या प्रोविजंस है इसके, ठीक है। वन लाइनर से अगर बढ़ के क्वेश्चन दिया जाएगा तो यहीं से दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 16. इन विच हॉस्पिटल इंडिया फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफ सोमा वॉज ओपेंड? तो ये महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल शालीमार बाग न्यू दिल्ली। ओके। पॉइंट नंबर 7. विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG ऑपरेटेड बस? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 18. विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन issued Asia's first certified green municipal bond for liquid waste water management? तो ये है आपका वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक। तो और क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले तो बॉन्ड किसको बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बॉन्ड किसको बोलते हैं, ये बॉन्ड इशू करके क्या करना चाहेगा? तो बॉन्ड इशू करके, बॉन्ड जो है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे इशू किया जाता है, ठीक है। कोई भी डेवलपमेंट के चीज़ के लिए या कॉर्पोरेशन करती है या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है तो किसके लिए कर रही है? ये ग्रीन बॉन्ड कर रही है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग का क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार में कितने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। देखो करंट को ऐसे लिंक करके पढ़ना है, ठीक है। बिहार में कितने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है? तो देयर आर 90 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन बिहार, ठीक है। उसके बाद क्या है? 88 जो है सिटी काउंसिल है, ठीक है। नगर परिषद जिसको बोलते हैं हिंदी में 88 नगर परिषद, और 154 जो है वो क्या है? टाउन काउंसिल है, जिसको नगर पंचायत बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। बिहार में देखो 19 जो है 19 जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 88 जो है वो सिटी काउंसिल है जिसको नगर परिषद बोलते हैं, 154 जो है टाउन काउंसिल है। देखो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, 2 नवंबर 1864 को पटना म्यूनिसिपलिटी का ये हुआ, ठीक है, मतलब स्थित में आया, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद फर्स्ट म्यूनिसिपल काउंसिल वाज चेन्नई 1688 में, कोलकाता 1762 में बना, ठीक है। अब आपको हमको ये बताओगे कि बिहार में जो है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, कौन से एक्ट से गवर्न होता है, ठीक है। तो इसका है म्यूनिसिपल एक्ट 2007, ठीक है। याद रखोगे, पूछ दिया जा सकता है स्टेटमेंट में देके। चलो नाउ वी विल मूव टू 19, पॉइंट नंबर 19, ठीक है। अच्छे से करेंगे करंट अफेयर्स को, जो इंपॉर्टेंट होगा हम अच्छे से करेंगे। देखो वन लाइनर को भी हम कितने अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो बोला जा रहा है विच स्टेट लॉन्च फर्स्ट गवर्नमेंट एंड ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म? दिस इज केरला, और ये सी स्पेस है इसका नाम, ठीक है। OTT का OTT पता ही होगा यार, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो, अमेजॉन प्राइम यूज़ करते हो, ये सब जो है वो अब OTT प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बोलते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है, अगर तुम डेप्थ में जाओगे तो इसका रेगुलेशन और उसके बाद रेगुलेशन के बाद कौन सा एज क्राइटेरिया के लिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो नाउ वी विल मूव टू पॉइंट नंबर 20. विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस 10 days एडिशनल कैजुअल लीव एनुअली फॉर वुमेन एम्प्लॉयज? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने दिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 21. वेयर विल द इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन बी लॉन्च्ड? तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में हुआ था। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री बी लॉन्च? तो ये JNK में। कहाँ पे? इंडियाज फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जम्मू कश्मीर गीगा। हु हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू हॉल ऑफ फेम बाय बिलियर्ड्स म्यूजियम? तो ये पंकज अडवाणी, ठीक है। जहाँ पे बिलियर्ड्स का बात है ना तो पंकज अडवाणी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा करके याद रखो। 24 जो है ना, 24 number. Which state became the first state in India to provide real-time data of water from dams and canals to general public through a portal? तो ये राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर पॉइंट को देखते हैं। Where has been the world first ओम शिफ्ट शिवा टेम्पल इनॉग्रेटेड? तो ये पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। अब बताओगे मुझे कि जो 3D प्रिंटेड टेम्पल जो है वो कहाँ बनाया गया, और 3D प्रिंटेड जो है मॉस्क्यू जो है वो कहाँ पे बनाया गया, ठीक है।
Point number 26, which became the first Spanish speaking country to approve the Indian फार्माकोपिया, ठीक है। तो ये निकारागुआ, ओके। निकारागुआ ऐसा कंट्री। अब इससे पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, निकारागुआ का लोकेशन कहाँ है, ठीक है। निकारागुआ का लोकेशन कहाँ है, देखो मैं याद करवा दे रहा हूँ। देखो पहले क्या होगा, ऊपर में क्या होगा, ब्लेज बेलेज विलेज जिसको बोलते हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गुएट 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 ब्लेज गुएट, उसके बाद होंडुरास होंडुरास, ठीक है, होंडुरास। BGH ऐसे करके था ना, बोकारो जनरल हॉस्पिटल मैं ऐसे ही याद कर रखा हूँ इसलिए बता दिया। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ब्लेज ब्लेज के बाद गुएट गुएट के बाद होंडुरास, उसके बाद तुम NCP याद रख लेना, NCP पार्टी है ना शरद पवार वाली, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, निकारागुआ निकारागुआ, ठीक है। और C से क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा कोस्टारिका, ठीक है। C से हो जाएगा कोस्टारिका और P से हो जाएगा पनामा, ठीक है। अब पनामा के बाद तो कोलंबिया आ जाएगा। कोलंबिया कौन सा कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। और अभी न्यूज़ में भी था कोलंबिया, ठीक है। तो इसको याद कर रख लोगे, ठीक है। तो कोलंबिया है तुम्हारा लैटिन अमेरिका में, यानी कि सदर्न अमेरिका में, ओके। सो आप देखोगे कि विच ऑफ नेक्स्ट है कि विच स्टेट इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू डिक्लेयर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। क्या कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। तो ये केरला है, ठीक है। तुम सुने होगे कि हाथी की वजह से मतलब कितना, मतलब कभी कभी पागल हो जाता है तो कैसे कर देता है, कहीं 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 तेंदुआ स्नो लियोपार्ड आ जाता है तो इतना दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव टू 28 नंबर पॉइंट, which operation has launched by Jammu Kashmir Police to curb the problem of cattle smuggling। तो ये ऑपरेशन कामधेनु। पॉइंट नंबर 29, where has been the India first oil palm processing mill inaugurated under मिशन palm oil। तो ये रोइंग अरुणाचल प्रदेश। देखो और जो भी नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट में इसको मिशन पाम ऑयल को 2021 या 22 में लाया गया और इसके थ्रू मेघालय को छोड़ के, मेघालय और सिक्किम को छोड़ के पूरा जो भी नॉर्थ ईस्ट है उसको हब बनाया जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर मतलब प्रोड्यूसिंग हब बनाया जाएगा, वहाँ से नेशनल पाम ऑयल मिशन जो है फ्लरिश करेगा, ओके। पॉइंट नंबर 13, विच स्टेट इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू बाई लैंड इन कश्मीर फॉर टूरिज्म। ये महाराष्ट्र है, वो टूरिज्म के लिए वहाँ पे लैंड खरीद रहा है, पहला स्टेट बना है। पॉइंट नंबर 31, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम। तो ये संबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, ठीक है। पॉइंट नंबर 32, वेयर विल बी द इंडियाज टॉलेस्ट स्काई डेक बी बिल्ट, ठीक है, टू बी बिल्ट या बिल्ट तो बनाया गया है। तो ये बेंगलुरु में बनाया गया, स्काई डेक बेंगलुरु, ओके। 33 नंबर पॉइंट, इन विच स्टेट इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनॉग्रेटेड। और BPSC का आदत है कि वो तुमसे पूछेगा कितना किलोमीटर लंबा है, बताओ उसमें केबल का लंबाई कितना है। तो ये थोड़ा सा मतलब एक्चुअली टफ क्वेश्चन हो जाता है, ओके। तो टोटल लेंथ विल बी 4772 किलोमीटर, मतलब 4772 किलोमीटर, 4772 मीटर, ओके। और केबल स्टे जो है उसमें 900 मीटर का है, ठीक है। फिर 34 नंबर पॉइंट, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू अचीव 100% डोमेस्टिक टैप वाटर कनेक्शन। ये जो डोमेस्टिक टैप वाटर कनेक्शन है ना, हर घर नल योजना, ठीक है, वो स्कीम बिहार से लिया गया है, ठीक है। वो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बिहार से देख के उसको इम्प्लीमेंट करी है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो कौन सा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट पूछ रहा है तो अरुणाचल प्रदेश ही होगा। और फर्स्ट स्टेट वाज गोवा, सेकंड स्टेट वाज तेलंगाना। लेकिन फर्स्ट मेजर स्टेट पूछ दिया जाए तो तेलंगाना ही होगा, लेकिन ऐसे याद रखोगे फर्स्ट स्टेट वाज गोवा, सेकंड वाज तेलंगाना एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अरुणाचल प्रदेश। 100% टैप वाटर कनेक्शन, डोमेस्टिक टैप वाटर कनेक्शन, ओके। वेयर हैज बीन द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक विक्रमादित्य इनॉग्रेटेड। तो ये 50 फुट हाइट के टावर पे उज्जैन के मध्य प्रदेश में इसको लगाया गया है। आपको क्या होता है भाई वैदिक क्लॉक, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि वैदिक क्लॉक का क्या होता है। इसमें जो है जो हम लोग पुराने टाइम में 300 साल पहले 400 साल पहले इसका मतलब ओरिजिन लाया गया था, तो उसमें एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पे जो टाइम का मेजरमेंट जो है हम लोग करते हैं। और जो भी है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो उज्जैन से भी पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उज्जैन से भी पास करता है। तो ये देख लेना ज़रूरी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सा स्टेट से पास करता है, ठीक है, ठीक।
और क्या इंपॉर्टेंट है, उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिप्रा। सिप्रा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंभीर, सिप्रा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंभीर एंड गंभीर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, ठीक है, गंभीर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चंबल, ठीक है। और चंबल किस चीज़ के लिए फेमस है, चंबल घड़ियाल के लिए फेमस है, क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। चंबल पे कौन कौन सा डैम है, जवाहर सागर डैम, ठीक है, ये सब, महाराणा प्रताप डैम, ये सब देख लेना है, ठीक है। उसका मैप में जाकर देख लेना है कौन कौन से स्टेट से पास होता है, ठीक है, और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, पार्वती है, सिंध है, मैं बता दे रहा हूँ, बाकी देख लेना। तो विच स्टेट यूनियन टेरिटरी अनाउंस द फ्री बस ट्रेवल फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, तो ये हो जाएगा दिल्ली। ये लोग वुमेन को पहले से देखे रखे थे, अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी फ्री कर दिए हैं, ठीक है। इन विच स्टेट असेंबली द प्रपोजल टू टीच भागवत गीता टू इन क्लास 6 to 12 गवर्नमेंट स्कूल वॉज पास, तो ये गुजरात। देखो कितना अच्छा इनिशिएटिव है, भागवत गीता ईपिक को पढ़ाया जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे जो है वो संस्कृताइजेशन होगा और अच्छे अच्छे चीज़ सीखेंगे लोग, ठीक है। 38 नंबर पॉइंट इज वेयर हैज़ बीन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ इपिग्राफी। इपिग्राफी क्या होता है, तो ये इंस्क्रिप्शन को पढ़ने का जो भी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये है सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद में, ठीक है। नाउ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलो, व्हाट हैज़ बीन डिक्लेयर एज द स्टेट फ्रूट बाय आसाम गवर्नमेंट, तो ये काजी नेमू है, सिंपल सा फैक्ट याद ही हो गया होगा अभी। वेयर हैज़ द फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक ऑफ नॉर्थ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, तो बीएचयू। अब बीएचयू के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट, तुमसे एग्जामिनर ये नहीं पूछ देगा कि ह्यूमन डीएनए कहाँ हुआ, ये तो सब तुम रट के रखे हो, तुमसे पूछेगा कि बीएचयू कौन एस्टैब्लिश किया, ठीक है, हिंदू यूनिवर्सिटी कौन बनाया, ये है, ठीक है, गांधी जी आके फर्स्ट टाइम भाषण कहाँ पे दिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू के बारे में, हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के बारे में पढ़ लो, ठीक है। पॉइंट नंबर 41, एट विच प्लेस एयर इंडिया विल एस्टैब्लिश साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल टू प्रमोट पायलट ट्रेनिंग इन इंडिया, तो इसका अमरावती आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। 42 नंबर पॉइंट, वेयर विल द फर्स्ट डिजेबल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी एस्टैब्लिश, देखो फर्स्ट जैसे ही हो जाता है, जो भी चीज़ फर्स्ट होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट डिजेबल यूनिवर्सिटी रांची झारखंड, ठीक है। 43 नंबर, विच सिटी बिकेम द फर्स्ट सिटी इन वर्ल्ड टू बैन नॉन वेजिटेरियन फूड, तो ये कौन सा है, पालीताना भावनगर गुजरात में, ठीक है, वो क्या कर दिया, बैन कर दिया नॉन वेजिटेरियन फूड को। पॉइंट नंबर 44, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रीनेम्ड दरबार हॉल एज गणतंत्र मंडप, ठीक है, और अशोक हॉल को क्या कर दी, अशोक मंडप कर दी उन्होंने, ठीक है, अशोक मंडप कर दिया उन्होंने, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो पॉइंट नंबर 45, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट म्यूजियम बिल्ड, तो चंडीगढ़ में फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशनल म्यूजियम जो बनेगा, फर्स्ट जहाँ पे भी है इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, चंडीगढ़ में, ठीक है। वेयर हैज़ बिन इंडियाज फिफ्थ 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनॉग्रेटेड, तो एजवाल, मिजोरम का कैपिटल एजवाल, यहाँ पे 500वां नंबर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनॉग्रेटेड किया गया। वेयर पॉइंट नंबर 47, वेयर हैव बीन इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम इनॉग्रेटेड, तो यह हुमायूं टॉम न्यू दिल्ली में, देखो फिर से फर्स्ट है, तो फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम जमीन के अंदर, ठीक है, हुमायूं टॉम न्यू दिल्ली में, ओके। पॉइंट नंबर 48, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट रिसर्च सेंटर टू स्टडी नॉर्वेस्टर बीइंग एस्टैब्लिश्ड, तो ये कहाँ है, ये है चांदबाली भद्रक उड़ीसा में, ठीक है। नॉर्वेस्टर पता है ना क्या होता है, हार्वेस्टर, अरे वही लोकल बेंड जिसको तुम लू बोलते हो यहाँ पे, जिसको तुम वेस्टर्न घाट में केरला कर्नाटका के रीजन में मैंगो सावर बोलते हो, जिसको तुम क्या बोलते हो, ब्लूजम सावर बोलते हो, ठीक है, वही है जिससे बारिश सबसे पहले अर्ली जो होता है, अर्ली रेन होता है, ठीक है, मानसून के पहले, प्री मानसून सावर बोलते हैं उसको। पॉइंट नंबर 49, विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूशन, तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हो जाएगा, ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर करने वाला बन गया है। पॉइंट नंबर 15, इन विच सिटी अप्रूवल हैज़ बीन
गिवन टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट आईआईटी सैटेलाइट कैंपस। तो ये उज्जैन, अभी उज्जैन देखा था ना, उज्जैन मध्य प्रदेश में, ठीक है। महाकाल का टेम्पल है, महाकालेश्वर का टेम्पल भी है वहाँ पे। चलो ठीक है, 50 नंबर पॉइंट तक आज हमने देखा, और इसी तरह से इसको और अच्छा बनाते हुए कम टाइम में हम लोग करंट को अच्छे से करके ले जाएंगे। चलो थैंक यू, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।